क्या सच में यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है या सिर्फ ये एक धार्मिक कल्पना है? आपने लोगों को अक्सर कहते सुना होगा, यज्ञ करना सिर्फ एक अंधविश्वास है, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ हवन पर किए गए कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा। फ्रांस के ट्रेले नामक वैज्ञानिक हवन पर रिसर्च करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि हवन मुख्यतः आम की लकड़ी पर किया जाता है। जब आम की लकड़ी जलती है तो फॉर्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है, जो कि खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मारती है और वातावरण को शुद्ध करती है। इस रिसर्च के बाद ही वैज्ञानिकों को इस गैस का और इसे बनाने का तरीका पता चला। टोटिक नामक वैज्ञानिक ने हवन पर की गई अपनी रिसर्च में बताया कि यदि आधा घंटा हवन में बैठा जाए अथवा हवन के धुएं से शरीर का संपर्क हो तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है। हवन की महत्ता को देखते हुए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिक भी इस पर एक रिसर्च करते हैं, यह जानने के लिए क्या वाकई हवन से वातावरण शुद्ध होता है और जीवाणुओं का नाश होता है या नहीं। उन्होंने ग्रंथों में वर्णित हवन सामग्री जुटाई और जलाने पर पाया कि ये सचमुच विषाणुओं को नाश करती है। फिर उन्होंने विभिन्न प्रकार के धुएं पर भी रिसर्च की और देखा कि सिर्फ आम की लकड़ी 1 किलो जलाने से हवा में मौजूद विषाणु बहुत कम नहीं हुए, पर जैसे ही उसके ऊपर आधा किलो हवन सामग्री डालकर जलाया गया तो 1 घंटे के भीतर कक्ष में मौजूद बैक्टीरिया का स्तर 95% कम हो गया। यही नहीं, उन्होंने आगे भी कक्ष की हवा में मौजूद जीवाणुओं पर परीक्षण किया और पाया कि कक्ष के दरवाजे खोले जाने और सारा धुआं बाहर निकल जाने के 24 घंटे बाद भी जीवाणुओं का स्तर सामान्य स्तर से 86% कम था। बार बार परीक्षण करने पर पता चला कि एक बार के धुएं का असर 1 माह तक रहा और उस कक्ष की वायु में विषाणु स्तर 30 दिन बाद भी सामान्य से बहुत कम था। यह रिपोर्ट एथनोफार्माकोलॉजी के शोध पत्र में भी दिसंबर 2007 में छप चुकी है। रिपोर्ट में लिखा गया कि हवन द्वारा न केवल मनुष्य बल्कि वनस्पतियों और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया का भी नाश होता है।